आज रोड शो किया है, कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट भी पता चल रही है कि कितना समर्थन मिल रहा है। बहुत ज़्यादा समर्थन में लोगों का बहुत सपोर्ट है। उस गठबंधन की सरकार के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सब चाहते हैं कि भाजपा की सरकार अब हटे यहाँ से। विपक्षी पार्टी का कहना है कि नई प्रत्याशी है, नई कोई जानता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक नया प्रत्याशी जब आता है तो उसका कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है। अब मुझे कोई नहीं जानता, पर आज मुझे लगता है मुझे बहुत लोग जान गए होंगे। ऐसा धीरे धीरे करके मुझे बहुत सारे लोग जाएंगे और जब मैं जीत के आऊंगी तो क्या पता लोग मेरे काम की वजह से मुझे और अच्छा जान जाएं। शाहजहांपुर की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं शाहजहांपुर की जनता से यही अपील करना चाहूँगी और ये अनुरोध करना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को विजयी बनाए और बहुमत से ज़्यादा बहुमत वोट डाल के साइकिल को विजयी बनाए। आपसे पहले आपकी पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया था, जी का काट दिया, क्या वो आप साथ में हैं आपके? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि ये काट दिया शब्द ही गलत है इस्तेमाल करना। ये कोई पार्टी का निर्णय नहीं होता है, ये प्रशासन का निर्णय होता है। ये काट देना और ये करना, ये ना देखिए ना पार्टी के हाथ में होता है, ना ये मेरे हाथ में, ना यहाँ की जनता के हाथ में। ये प्रशासन का निर्णय है। इसीलिए पार्टी ने 2 लोगों को भेजा कि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए या फिर कुछ भी ऐसे कारणवश कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो पार्टी ने 2 लोगों को भेजा और अगर वो उनका मान लीजिए उनका नाम हट जाता फिर क्या होता है इस सीट का। तो इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जो डेमोक्रेसी है और जो संविधान की रक्षा के लिए पार्टी ने मुझे भेजा ऐसा दूसरा प्रत्याशी। बहुमत जीत का, ऐतिहासिक जीत का, और मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी होगी हमारी इस बार। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है? मैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में, और मुद्दा ये है कि मुद्दे ही मुद्दे हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए इस बार। बेरोजगारी, पेपर लीक, संविधान की जो छेड़छाड़ होती है, जो लोकतंत्र में जो आप देखते हैं जो डेमोक्रेसी है, जो लोगों के लिए है, लोगों से बनी है, उन्हीं डेमोक्रेसी में लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है। महंगाई से, किसानों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर मैं लड़ रही हूँ। मेडिकल जो मैं क्या कहते हैं मेडिकल हेल्प जो नहीं मिल पाती है सरकारी अस्पतालों में, उनके बारे में मैं लड़ रही हूँ। और रही सरकारी स्कूलों की जो मनमानी होती है उनके बारे में। और सबसे तो इससे भी सबसे बड़ा मुद्दा ये कि महिला सुरक्षा। और मुझे एक मुद्दा मैंने अभी रिसेंटली मुझे जानने में आया कि यहाँ पे स्ट्रे जानवर जो होते हैं, जो रास्ते में राह चलते जानवर होते हैं, गाय भैंस सांड, इनकी बहुत दिक्कत है। तो मैं ये, और इसका सुझाव भी मुझे लगता है कि खुद ही है अपने आप में, कि शेल्टर्स जो होते हैं वो दिए जाएं जानवरों को। ये इतने मुद्दे काफ़ी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा जो जलवायु परिवर्तन का है, मुझे लगता है ये भले ही लोग सोचते ना हो पर ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए। में आपका पहला कदम है। जी। तो और इस जिले में 3 मंत्री हैं भाजपा के। जी। मुकाबला आपका उनके प्रत्याशी से है, कैसे जीत पाएंगे, क्या रणनीति बनाई? देखिए, मुकाबला मेरा ये मानना है कि मुकाबला, अब जब आप चुनाव में उतर आए तो मुकाबला तो आपके प्रत्याशी से है ही, पर मुझे ऐसा लगता है मुकाबला मेरा प्रत्याशी से ज़्यादा मेरा मुकाबला मेरे खुद से है, मेरी जनता से है कि जनता क्या चुनेगी अपने लिए। और मेरी जनता से अपील है कि आप ये ना आप सबसे मेरी अपील, जनता से अपील, आप ये ना सोचें कि कौन पार्टी जीत रही है, आप ये सोचें कि क्या ये जो सरकार आएगी वो आपको क्या दे सकती है, क्या वो आपके हक के लिए लड़ सकती है, क्या वो आपकी हक की चीज़ें दे सकती है आपको, क्या आप अपना भविष्य एक अच्छा सोच सकते हैं। और जो माँ बाप हैं जो वोट डालने जाएं वो एक बार अपने बच्चों की शक्ल भी देख के जाएं कि जो बच्चे मेरे बेरोजगार बैठे हैं, ये कब तक बैठे रहेंगे बेरोजगार, इनके लिए कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, और जो भविष्य के लिए कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, महिला सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। चुनाव है और समय बहुत कम है जी। क्या चुनौतियां लग रही हैं? चुनौतियां तो देखिए बहुत सारी हैं चुनाव लड़ने के लिए, और लोगों का समर्थन है, सपा कार्यकर्ताओं का समर्थन है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन। मैं कुछ लोगों से मिली, उनका मुझे बहुत समर्थन लगा, उनका भी मुझे उद्देश्य काफ़ी अच्छा लगा। तो समय कम है पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। आप भी देख रहे हैं कि आज ही इसीलिए रोड शो है हमारा, ताकि लोग भी जाने कि कौन प्रत्याशी आया है इस बार लड़ने, एक युवा प्रत्याशी आया है, उनके बारे में सोचने और लड़ने। क्या लगता है इंडी गठबंधन के सभी दल आपका सहयोग कर रहे हैं? सहयोग मुझे तो लगता है सब सहयोग कर रहे हैं मेरा। जिस तरीके से मैं चल के आई हूँ यहाँ तक, जिस तरीके का मैंने लोगों का जन समूह देखा है, मुझे लगता है मेरा सब सहयोग कर रहे हैं। क्या महिला है शाहजहांपुर में, महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता? ये अंदर की बात है, आदि भाजपा साथ है। जी। क्या महिला है क्या महिला है अगर जीतती हैं तो शाहजहांपुर की महिलाओं के लिए क्या करेंगी? देखिए, चूंकि मैं महिला हूँ, इससे ये नहीं होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक गुट। देखिए, मेरा काम है, पुरुष हो या महिला हो, काम सबका करना है। महिलाओं के प्रति मेरा ज़्यादा समर्थन इसलिए रहेगा क्योंकि महिलाओं की स्थिति कोई आज से नहीं, ना और कोई अब से नहीं, ये हमेशा से ही बहुत ही नीचे स्तर पे ही रही है। और मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स इसके बारे में पढ़ी कि देखिए,
सरकार दावा करती है, 2014 से सरकार है, सरकार दावा करती है कि महिलाओं के प्रति सब अच्छा हो रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको जो कि मिल भी रहा है एक तरह से। पर जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, महिलाओं के प्रति 4% और क्राइम बढ़ चुका है, और क्राइम बढ़ तो चुका है 2022 में। और जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और जब आप उनकी बातें सुनते हैं तब आपको दोनों में डिफरेंस पता चलता है कि कितना डिफरेंस है चीज़ों में। तो मैं महिला सुरक्षा के लिए हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए हूँ, महिलाओं की पढ़ाई के लिए हूँ और महिलाओं को बढ़ाने के लिए हूँ यहाँ पे। थैंक यू।